हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो झारखंड राज्य है और भारत के अन्य सभी राज्यों से ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी हकीकत पर गरीब क्यों है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में, और आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम लोग झारखंड को इतना पिछड़ा किया गया। और आप लोग अगर इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा या फिर किए तो आप लोग जरूर जानते होंगे, और लेकिन आप किसी को बोलते नहीं, या फिर स्पष्ट नहीं बता देंगे। आप इस चीज़ को सोचिए तो समझिए, तो दूरदृष्टि बनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोगों को बताना चाहते हैं किसी भी राज्य में या फिर कोई भी ऐसी जगह, कोई भी घर, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर संपन्न करना चाहते हैं तो उस घर में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा एक ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग संपन्न भी हो सकते हैं, सबसे निम्न भी हो सकते हैं। शिक्षा एक ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग आकाश में उड़ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसे माध्यम जिसके द्वारा हम लोग पाताल के अंदर में भी घुस सकते हैं। तो शिक्षा नहीं होगा तो हम बोले तो कुछ भी नहीं होगा। और झारखंड में इसी चीज़ के ऊपर पॉलिटिशियन किया गया है। इसी चीज़ के ऊपर क्या हुआ कि हम लोग के यहाँ के नागरिकों को शिक्षा से वंचित किया गया। कैसे किया गया उसके बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि झारखंड भी एक क्या भारतीय के राज्य है। जब हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था उस टाइम का झारखंड भी क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था कि नहीं बोलिए। और अंग्रेज जो भी यहाँ पे नीति नियम बनाया था, जो यहाँ पे ऑफिशियल वर्क होता था, ऑफिस में जो काम होता था, वहाँ पे सब क्या होता था, इंग्लिश में काम होता था। क्या होता था, इंग्लिश में काम होता था। और यही चीज़ जब हुआ, हम लोगों का देश जब अलग हुआ, कब, 1947 को, उसके बाद उसका जो ऑफिस था बस तो अंग्रेज लोग ने चले गए, उन लोगों का शासन यहाँ से खत्म हुआ। वहाँ का जो पद था, वहाँ पर पद में जो नौकरी करने वाला सब कौन था, हम लोग का झारखंड के तो नहीं थे, सब इंग्लिश जानने वाले लोग थे। और उस टाइम देखिए क्या हुआ, बात आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग का झारखंड क्या था, खनिज संपदा का परिपूर्ण था, बहुत संपन्न। सबको पता था कि बहुत, मतलब जो शिक्षित थे उन लोगों को पता था झारखंड में क्या था, बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है, जितना हो सके हम लोग वहाँ पे लूट लेंगे, क्योंकि वहाँ का लोग क्या अनपढ़ है। और हम लोग अभी भी अनपढ़ ही है बोला था। अभी हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे, तब ना आप लोगों को बता पा रहे हैं कि क्या हो रहा था, क्या हुआ था। आप लोगों को बता दें, कुछ सर्वे के बाद हमको पता चला, हम अपने आसपास के बहुत लोगों से पूछे जो पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों से पूछे कि आप लोग जब बोलते हैं आप लोग इंग्लिश इतना क्यों नहीं जानते, क्यों कम जानने लगे, क्योंकि तो अंग्रेज यहाँ से गया था, क्यों कम जानते हैं। तो उन लोगों से हमको ये बात पता चला कि वहाँ जो स्कूल है हम लोग के आसपास का स्कूल में 5 क्लास तक इंग्लिश के ABC नहीं पढ़ाया जाता था। अब क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, या फिर टीचर नहीं होते थे, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन नहीं पढ़ाया होता था। 6 क्लास में कि भाई दिस इज ए एप्पल, दिस इज ए बैट, दैट इज ए काउ, वैसे पढ़ाया होता था। और जिसको ABC याद नहीं है, जिसको मैं मतलब आई होता ये पता नहीं है, उसके दिस इज ए कैट से कहाँ से समझ में आएगा। समझ रहे हैं चीज़ को। और आप देखिए, जो भी काम होता, ऑफिशियल वर्क होगा, ब्लॉक में जो काम होगा, सब काम इंग्लिश में होता था। अगर उस टाइम इंग्लिश अगर सही से पढ़ाई होता, हमारे गार्जियन लोगों को अगर इंग्लिश सही से पढ़ाया जाता, तो वे लोग क्या करते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में आंदोलन करते हैं, सही से आंदोलन करते हैं, लोग जागृत होते हैं और लोग समझ जाते हैं और इस चीज़ का विरोध उसी टाइम करते हैं। वो लोग विरोध ना करें बोल के हम लोग का शिक्षा, जो यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था था, उस शिक्षा में क्या किया गया, हम लोग का जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश सब्जेक्ट को एक ही बार 6 क्लास से पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को एग्जांपल बताते हैं, कोई भी ऐसा पेड़ है जिसका हम बचपन में कुछ खाने नहीं देंगे, यानी जल उल कुछ नहीं देंगे, जब वो एजेड हो गया था, एज होने के बाद जब हम पतला नाना खड़ा हो गया, उस टाइम उसको हम पूरा पानी देंगे तो क्या फ़ायदा है। जब उसको ज़रूरत था तब उसको दिया नहीं गया, जब उसका टाइम खत्म, उसके बाद उसको से क्या फ़ायदा। जब बोलते हैं जब प्यासा था तो पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। वो चीज़ हुआ। यही वजह है ना कि अभी जितना भी गार्जियन लोग चाहता है कि हम सभी बच्चों को कहाँ पे पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। क्या हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होता है। आप एक जगह बोलिए, जो सरकारी टीचर लोग होते हैं, जो प्राइवेट टीचर लोग होते हैं, दोनों में कौन ज़्यादा तेज होते हैं, सरकारी वाला कि प्राइवेट वाला। ऑफकोर्स सरकारी वाला होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उन लोग एग्जाम पास करके वहाँ पे टीचर बने हैं, वो लोग होंगे। लेकिन प्राइवेट में ही क्यों भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी में पढ़ाई कैसे आता है और प्राइवेट में पढ़ाई कैसे होता है। यही वजह है कि वो लोग क्या कहाँ भेजना नहीं चाहते हैं, सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं। आदमी नौकरी करना चाहता है सरकारी, लेकिन अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है प्राइवेट में। बात को समझिए, ये चीज़ सबको समझने वाली बात है। और यही वजह है ना कि हम लोग का यहाँ के जो संस्कृति हुआ, संस्कृति को भी इसी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा। अगर मान के चलिए, जो हम लोग का हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, साइंस, सोशल साइंस होता है, अगर एक सब्जेक्ट अगर वहाँ पर रहता है, क्या हम लोग का क्षेत्रीय भाषा का होता है, 5 परगना का कंपलसरी होता है, कुड़माली या कुड़माली क्या होता है, कंपलसरी होता है। जिस एरिया क्षेत्र के हिसाब से अगर वो कंपलसरी होता है, तो क्या हम लोग आज अपना संस्कृति से वंचित होते हैं, नहीं होते। आप लोग एक सही चीज़ बता दे रहे हैं, जो बच्चा लोग अभी क्लास 10th में है, 12 में ग्रेजुएशन कर, वो ग्रेजुएशन करने वालों को पता भी होगा कि वंशावली किसका बोलते, वंशावली किस लिखते, बहुत कोई को वंशावली भी लिखना नहीं आता है। हम सबको नहीं बोल रहे हैं,
बहुत कोई खतियन देखना नहीं आता है, क्योंकि देखिए खतियन में जो होता है ना, हिंदी में 1 2 3 लिखा हुआ होता है। ये सब हम लोग कभी सिखाया ही नहीं गया, तो हम लोग कहाँ से जानेंगे। गलती हम लोग का नहीं है, हम लोग के यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था इसका गलती है। जो लड़की लोग अभी क्लास 10th में है, 12 में है, और जो ग्रेजुएशन करे उन लोग, बहुत कोई ऐसी लड़की लोगों के जिसको हम लोग का जो संस्कृति का एक भाग है, बिहार गीत हुआ, कर्मा गीत हुआ, सब बहुत कोई नहीं जानती है। रीज़न क्या है? क्योंकि सब हम लोग को बताया नहीं गया, सिखाया नहीं जा रहा। अब हिंदी गाना बोलने बोलिए लड़का लोगों को, बोलिए लड़की लोग भोजपुरी बोलने में बोल देगा। आजकल बता दें 10 या 15 साल बाद गीत जो होता था ना, जो शादी में हम लोग जो बिहार गीत गाते हैं, जो दुल्हन को लाने के टाइम, या फिर आम मुकुल जो खाते हैं हम लोग का रीति रिवाज है कि सभी संस्कृति का, सभी समाज का अलग अलग होता है। तो देखिए वहाँ पे जो गाना गाते थे दादी लोग, नानी लोग गाती है आजकल, अगर वो लोग अगर नहीं रही ना, तो बता दें बिहार गीत गाने वाली लड़की लोग नहीं होगी। ये गलती हम लोग का संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। किसके वजह से? ये बाहरी रीति रिवाज को मान के, बाहरी संस्कृति को मान के। तो इसको बचाना हम लोग का कर्तव्य, हम लोग का धर्म है। तो हम लोग इसे बचाना होगा, हम लोग इस सबके विरुद्ध में लड़ना होगा, हम लोग का समाज को जागृत करना होगा। तो आप लोग यही बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि आप क्या कीजिए, अपना समाज और संस्कृति को बचाइए। अगर आप लोग अपना समाज को बचाना है तो इसके हित में काम कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, और किसी भी चीज़ का डरिए मत। जो सही है तो सही की जगह सही बोलिए, गलत हो तो गलत बोलिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में भी आ गया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, किस तरह से हम लोग का यहाँ पे झारखंड के लोगों को अशिक्षित शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। और अब एक चीज़ बता दे रहे हैं कि क्या था स्कूल का नियम, 8 क्लास तक कोई बच्चा फेल में पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं, 8 क्लास तक फेल नहीं होगा। 9 10 में क्या इसका शरबत ऐसा घोल के उसको पिला दिया जाता है, पिला देगा कि जो केवल 9 और 10 में पास करेगा। तो इसी से समझना चाहिए, वैसे समझिए। जब तक हम लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, जमीन हकीकत को समझेंगे नहीं, हम लोग अपना समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपना संस्कृति को नहीं बचा सकते, नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।